हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। बहुत इजी लगता है आर्टिकल्स, बट इतना इजी होता नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जब आपको रूल्स पता होंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलिए रूल्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। रूल्स फॉर यूज इन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं। आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए एंड द। इंडेफिनिट के लिए ए एन और डेफिनेट के लिए द। व्हाट इज इंडेफिनिट? इंडेफिनिट जो चीज पर्टिकुलर है, जैसे सन, अर्थ। जो चीज डेफिनेट है उसके लिए द, और जो इनडेफिनिट है उनके लिए, जो चीज पर्टिकुलर नहीं है, जैसे गर्ल तो बहुत सारी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उनके लिए ए और एन। ठीक है, चलिए अब रूल्स पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ एन। एन का यूज कब होता है? बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड्स, नॉट वॉवल, वॉवल साउंड। अगर आप ये चीज याद रखेंगे कि हमको ए ई आई ओ यू जो कि वॉवल्स होते हैं उनका यूज हमको वॉवल साउंड के पहले करना है, ना कि वॉवल के पहले, तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें ऑलरेडी हल हो जाएंगी, है ना। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एन एप्पल। एप्पल ए, एप्पल ए का साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है एप्पल। एन एग, एग एन आउल। ठीक है, अब नेक्स्ट, बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। अब ये साइलेंट एच वैसे तो ये एक रूल है, लेकिन अगर आप देखो तो जैसे एन आर, अगर हम बात करें आर तो इसमें चाहे एच लिखा हो लेकिन साउंड तो वॉवेल की आ रहा है, एन आर, आर आ, तो इसमें एन का यूज होगा। एन ऑनरेबल मैन, तो इसमें एच साइलेंट है और जो आपको साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? वॉवेल का। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एन यूज कर रहे हैं, नॉट ए। एब्रीवेशंस, अब वही वाली बात, यहाँ पे भी साउंड का ही मीनिंग है। जैसे एम एल ए, एम, हम जो एब्रीवेशंस शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें साउंड कैसा आ रहा है? एम एल ए, एम ए आ रहा है, पहले स्टार्टिंग ए से हो रहा है। एन एक्सरे, एक्स ई का साउंड आ रहा है। एन एच, नॉट ह का साउंड नहीं आ रहा, एच एच, एच आ रहा है ना, एच, एच तो वॉवल साउंड आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर भी हम एन यूज करें। ठीक है, तो एब्रीवेशन जिसमें वॉवल साउंड आता हो उनमें हम एन यूज करें। क्लियर हुआ? तो हम यूज करते हैं ए का विथ कॉन्सोनेंट्स। जो भी हमारा अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड में, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो आपको कॉन्सोनेंट्स के साउंड में क्या यूज करना है? ए यूज करना है। इन द सेंस ऑफ वन, जहां एक इंसान होगा तभी तो आप ए और एन यूज करोगे, है ना। ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बोलने के लिए वो एक शब्द नहीं बोल पाया, अ वर्ड। अ वर्ड है व, साउंड कैसा आ रहा है आपका? वर्ड में आपका व कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए। नाउ विद वन, वन, अब ये वन व, अगेन व का साउंड आ रहा है, तो हम ओ है, वॉवेल है, लेकिन हम एन नहीं लगाएंगे, हम व साउंड देखेंगे। साउंड क्या है? व, इसलिए ए यूज होगा। व क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए साथ क्या यूज होता है? ए। विथ वॉवेल लेटर हैविंग कॉन्सोनेंट वैल्यू। सिंपल वही वाली बात जो अभी तक हम चलती आ रही है, लाइक अ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में हम जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सिटी, यूनी। अब जो हम यू बोल रहे हैं, यू, ये आपका वॉवल नहीं है। अगर हम हिंदी देखना चाहते हैं आप, तो छोटे आ से आ तक जो वर्ड्स होते हैं वो वॉवल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में यू, य का साउंड आ रहा है, तो य क्या है? या वॉवल नहीं है ना। य क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो हमको एन यूज नहीं करना है, हमको ए यूज करना है। अ यूनिक आर्टिकल, यू, अगेन य का साउंड आ रहा है तो ये यू क्या है? यू है हमारा वॉवल, लेकिन यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, यूनिक, तो उसके साथ क्या यूज होगा? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद यूनिट्स एंड रेट्स, जहां पर की बात आ जाए, ही अर्न्स ₹500 अ मंथ।
एक मंथ में हम पर मंथ लिख सकते हैं अ। राइस सेल्स 10 रुपी अ किलो। एग्जाम में क्या होगा, आपके ये ए हटा देंगे, रुपीस किलो। राइस सेल्स 10 रुपीस किलो। नॉर्मली हम लैंग्वेज में बोलते भी 10 रुपीस किलो हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, 10 रुपीस पर किलो। गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ अ क्लोथ। मुझे 1 मीटर लेंथ का कपड़ा दीजिए। अ मीटर एक के लिए यूज हो रहा है, पर के लिए। अब एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो नाउन आप काउंट कर सकते हो। व्हाट अ प्रिटी गर्ल। गर्ल क्या है, काउंटेबल है, लेकिन ये एक्सप्रेशन एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी आप जानते होंगे, आश्चर्यचकित या तारीफ वाला, एकदम अचंभा वाला जो एक्सप्रेशन होते हैं, चाहे वो दुख का हो, अलास, तो उनको एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस बोलते हैं। उसमें अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, लेकिन वो है काउंटेबल, उसको आप काउंट कर सकते हो, तो वो क्या होगा, वहाँ पे हम ए यूज करेंगे। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, हाउ सनी अ डे। ओके, नाउ व्हेन 2 सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स आर थॉट ऑफ अ सिंगल यूनिट, जैसे ब्रेड बटर। आई लाइक टू हैव अ ब्रेड एंड बटर। मेरे को ब्रेड एंड बटर खाने का मन है, तो मैं सिर्फ ब्रेड को अ ब्रेड एंड अ बटर नहीं बोलूंगी, अ ब्रेड एंड बटर। जैसे ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर। अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टबैको। टबैको नॉट अ पेपर एंड अ टबैको। पेपर एंड टबैको इज इन वन सेंस ओनली। यहाँ पे इसको एक सिंगल यूनिट के सेंस में लिया गया है, इसलिए इसमें एक ही जगह पे यूज होगा। है तो ये, और आप सोचोगे एक क्यों यूज कर रहे हैं, है तो 2 चीज, पेपर भी टबैको भी, लेकिन अ सिगरेट इज मेड ऑफ पेपर एंड टबैको, नो। 2 चीजों से मिलकर एक चीज बन रही है, एक ही सेंस में यूज हो रहा है, तो अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टबैको। जैसे अ सैंडविच इज मेड विद अ ब्रेड एंड बटर। ओके, नेक्स्ट, विथ सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, जैसे अ लॉट ऑफ, अ डजन, अ डील, ग्रेट डील ऑफ, अ कपल ऑफ। मतलब ज्यादातर इन चीजों के साथ भी ए यूज होता है, लेकिन इनके बाद नहीं यूज होता। अ लॉट ऑफ लीव्स कह सकते हैं, या लीव नहीं होता, अ लॉट ऑफ लीव्स होता है ना। अ डजन बनानाज होते हैं, अ डजन बनाना नहीं होता, इसलिए इनके बाद ऑफ या इन एक्सप्रेशंस के बाद, इनके बाद यूज नहीं करते हैं हम एक। विद अ पर्सन's नेम टू इंडिकेट द पर्सन इज परहैप्स अननोन टू द पर्सन एड्रेस्ड। सपोज कोई पर्सन आपके गेट पे आया है, वो बोल रहे हैं वो मिस्टर अग्रवाल आए हैं। अब आप मिस्टर अग्रवाल तो बहुत सारे होते हैं, और आप मिस्टर अग्रवाल को नहीं जानते हो, और आपकी मम्मी आपको बताएंगी कि भाई अ मिस्टर अग्रवाल, या फिर अ मिस्टर रॉय इज एट द डोर। अ मिस्टर अग्रवाल डोर पर आए हैं, तो जो बता रही हैं, मम्मा बता रही हैं, तो मम्मा नहीं जानती मिस्टर अग्रवाल को, मे बी आप जानते होंगे, तो वो नहीं जानती, इसलिए उन्होंने मिस्टर अग्रवाल, अगर वो मिस्टर अग्रवाल को जानती होंगी, तो आपके रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे, तो मम्मा बोलेंगे मिस्टर अग्रवाल इज एट द डोर। लेकिन अगर आप उनको नहीं जानते हो, तो आप बोलोगे मिस्टर रॉय इज एट द डोर। विद अ स्पेशल मील, जैसे डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो वो सब अलग है। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल मील को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे माना आप वेडिंग डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर आप लंच पार्टी दे रहे हो, आपका बर्थडे पार्टी है, तो उसमें हम ए यूज करेंगे। डिनर वॉज अरेंज टू वेलकम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को वेलकम करने के लिए डिनर अरेंज किया गया। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर मतलब किसी बंदे का पर्टिकुलर नेम है, जैसे डैनियल है। अब डैनियल क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे थे, और हम उनको, वैसे ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम बोल रहे हैं अ डैनियल केम टू जजमेंट। एक डैनियल आ गया है जजमेंट के लिए, वाइस मैन। या फिर बोलते हैं, हम कहते नहीं है कि खुद को एल्बर्ट आइंस्टीन समझता है, या फिर वो एक एल्बर्ट आइंस्टीन है, हो कहते हैं ना कि जैसे वो मोदी जी आ गए, किसी को बोल रहे हैं मोदी जी आ गए, जो अपनी अपनी चला रहा है उसको बोल दिया भाई मोदी जी आ रहे हैं, तो रियल में उसको हम, उसमें हम ए मोदी, अ मोदी हैज कम, या मोदी आ चुका है। ये तो वो मोदी, वो वाले मोदी जी नहीं है, प्रॉपर नाउन वाला नहीं है, वो हम एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया है, उसके बिहेवियर या इंटेलिजेंस के बेस पर उसको कॉमन नाउन बनाकर किसी बंदे के आगे लगा दिया, किसी बंदे को बोल दिया, है ना, तब वो वहां पे ए यूज होगा।
डैनियल केम टू जजमेंट, डैनियल ही नहीं आया वहां पे जजमेंट करने के लिए। अगर डैनियल आ जाते तो डैनियल ही बोलते, लेकिन उस इंसान को डैनियल का जैसा बोल रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है, इसलिए बोल रहे हैं डैनियल केम टू जजमेंट। अब ए के यूज खत्म हो गए, एंड हमने पढ़ लिया है। अब हम दा पढ़ते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जो चीज पर्टिकुलर हो। द बॉय नियर द टैप्स इज माई ब्रदर, वहां पे टैप्स के पास खड़ा है वो मेरा भाई है। पर्टिकुलर मतलब वही वाला लड़का जो वहां खड़ा है, तो द बॉय वो वाला पर्टिकुलर है द। व्हेन अ सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंट अ होल क्लास। अब हम बोल रहे हैं मैंगो इज टेस्टी, मैंगो इज कंसिडर्ड द किंग अमंग फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंगो फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। तो यहाँ सिर्फ एक आम की बात नहीं हो रही है, यूज तो हम सिंगुलर कर रहे हैं, मैंगोज नहीं कर रहे हैं, सिंगुलर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ये आम है, ये पूरी कम्युनिटी, उनका पूरा सारे मैंगोज के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे दा यूज होगा। लेकिन जब भी हम मैन और वुमेन को ऐसे व्यापक अर्थ में यूज करेंगे, पूरे मैन सबके लिए बात कर रहे हैं, वुमेन सबके लिए, तब हम सिंगुलर यूज करके और उनको व्यापक शब्दों में यूज करें, तब हम वहां दा नहीं लगाते। इसका रूल हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैन और वुमेन के अर्थ में जब वो सिंगुलर में यूज हो रहे हों और उनका अर्थ पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा हो, तब हम उसके आगे आर्टिकल यूज ही नहीं करते। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विद नेम्स ऑफ गर्ल्स, रिवर्स, ओशियंस, आइलैंड, माउंटेन्स, इन क्योंकि ये एक ही है, हिमालय एक है भाई, हिमालयाज दा, हिमालयाज ही बोलेंगे, तो इनके नाम के आगे दा लगेगा। सर्टेन बुक्स, भाई अब जो बुक्स तो कई बन रही हैं, जैसे भाई गर्लफ्रेंड बोल दो, हाफ गर्लफ्रेंड, इन सब के आगे दा नहीं लगाएंगे। लेकिन जो बुक्स ऐसी हैं जो अपने आप में एक हैं, उनकी जैसी बुक्स नहीं लिखी जा सकती, तो उन्हें बोलेंगे दा वेदास, दा पुराण्स, द बाइबल, द रामचरितमानस, द भागवत गीता। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे द फ्लूट बांसुरी अपने आप में एक है। द वॉयलिन, ये नहीं कि मैं एक बांसुरी की बात कर रही हूँ, बांसुरी जैसा कोई अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, इसलिए द फ्लूट, द वॉयलिन। द इन्वेंशंस, मतलब अगर हम इन्वेंशन की बात करें, द टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस। टेलीविजन क्या है? साइंस का एक गिफ्ट है, उसके इन्वेंशन के बारे में बात करें, ये नहीं आई एम वॉचिंग टेलीविजन, तब दा नहीं आएगा। लेकिन टेलीविजन के इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, द टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस। आई हेट द टेलीफोन फॉर इट्स कॉन्स्टेंट रिंगिंग, जो ये लगातार बजता रहता है, ये इसका एक इन्वेंशन ही तो है, टेलीफोन बजता रहता है, तो उसको वो पसंद नहीं है उसका लगातार बजना, तो इसलिए द टेलीफोन। ओके, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ही वॉज बाउंडेड इन द लेग, उसको लेग में चोट लगी है। रिलीजियस ग्रुप्स, द सिख्स, द हिंदूज, द पारसीज, द क्रिश्चियंस। नेम्स एनफोर्सिंग लॉ, जिन नामों को सुनते ही हमें लॉ की याद आ जाए, है ना, पुलिस, नेवी, द एयरफोर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये भी तो अलग अलग नहीं होंगी, जैसे कांग्रेस एक ही है, बीजेपी एक ही है। एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स, इनके नाम, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, इसकी जैसी दूसरी ट्रेन ही नहीं है। द मकालो एरोप्लेन का नाम है, तो इनके आगे भी दा। बिफोर नेम्स ऑफ एन एम्पायर like the Gupta dynasty, the First World War. Okay, now the names of clubs, foundation, etc. like the Lions Club, the Ford Foundations with superlatives. Superlatives क्या 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं, जैसे मेन हो गया गुड, ठीक है, फिर हम बोलेंगे बेटर, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसको सबसे अच्छा सुपरलेटिव, बेस्ट। तो जब सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले दा लगता है। विद ऑर्डिनल्स, जो नंबर्स होते हैं उनको हम 1 2 3 ना बोल के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे बोलते हैं, तो विद ऑर्डिनल हमेशा दा लगता है। ही टुक द फर्स्ट टैक्सी दैट कम हिज वे, ठीक है। नाउ बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, द मोर दे गेट द मोर दे वांट, मतलब जितना, तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके पहले भी दा लगता है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, मतलब एडजेक्टिव के आगे लगता है और जब अब नाउन ना लिखा हो, नाउन अंडरस्टूड हो, जैसे लिखा है पुअर वुड फेवर हिम, पुअर उसको जिताएंगे, है ना, उसके फेवर में रहेंगे, तो पुअर कौन, पुअर लोग ही तो रहेंगे, तो लेकिन लोग जो है वो यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे आएगा द पुअर। एडजेक्टिव के आगे दा लगेगा क्योंकि नाउन यहाँ पे अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड मतलब लिखा नहीं है, वो हम सब जानते हैं, हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं कि यहाँ पे पुअर गरीब, क्या गरीब व्यक्तियों की बात करी गई है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं।
A use with expressions like a lot of, a great deal of, a large amount of, eat a humble pie। मतलब जो ये आपके जो ये फ्रेजेस हैं या जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें ये ए आ रहा है तो आपको ये ऐसे ही यूज़ करना है। अगर इससे थोड़ा अलग आता है तो ऐसे करके क्वेश्चन में दे देते हैं, एग्जामिनर क्या देता है, ए हटा देगा, लॉट ऑफ लिख देगा, ए हटा देगा, है ना। तो वो तो लॉट्स ऑफ होगा, तो लॉट्स ऑफ सही रहता है, लेकिन अ लॉट ऑफ, लॉट के साथ ए ही आता है, लॉट्स के साथ नहीं आता। अ ग्रेट डील ऑफ, अब एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, नथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल, टू लॉट ऑफ नहीं, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। ठीक है, यहाँ पे ए आना है, यहाँ पे मिस्टेक है, लॉट ऑफ अकेला नहीं आता, उसके साथ ए आता है। अब समटाइम्स दे पुट एस विद लॉट, लाइक लॉट्स ऑफ, तो लॉट्स ऑफ लगा देंगे तो वहां पर ए अ नहीं आता, वहां पे आपको लॉट्स ऑफ के में अ नहीं लगाना, लेकिन अगर लॉट ऑफ है तो वहां पे ए जरूर आता है। तो यहाँ पर ये डी वाले पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं। तो डोंट यूज आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम के आगे लैंग्वेज, गेम्स और स्पोर्ट्स। क्रिकेट बोलेंगे कभी द क्रिकेट नहीं बोलेंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो नहीं करेंगे। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, द मेडिवल हिस्ट्री, तो लगाएंगे द, लेकिन यहाँ पे ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ की गई है, जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव लाइक माई, ही इज़ माई, दिस इज़ माई हाउस, तो नॉट माई हाउस, माई अ हाउस नहीं, अ नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। जब भी माई, योर, आर ये सब लिखा हो इसके बाद आपका आर्टिकल नहीं लगता। डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, इनके आगे भी नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स लाइक ईच, आइदर, नाइदर, ईच, ईच पेन कह सकते हैं, ईच द पेन, तो इनके आगे नहीं लगता। वैसे भी सुनने में भी सेंसलेस लग रहा है, ईच के आगे कैसे लगा देंगे, आइदर, नाइदर, एवरी, इनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। फिर है आफ्टर द काइंड ऑफ, ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन बोलते हैं ना, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके आगे मतलब ये पहले से बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इनके आगे भी नहीं लगते आर्टिकल्स। अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, जब हम जैसे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसको हम व्यापक अर्थ में यूज़ कर रहे हैं, व्यापक अर्थ मतलब बड़े तौर पे, जैसे हम कह रहे हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था कि मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट, तो मैंगो फ्रूट्स का किंग था, तो उस, लेकिन वहाँ पे मैंगो, खाली एक मैंगो की बात नहीं हुई थी, पूरी मैंगो कम्युनिटी की बात हुई थी, तो वहाँ पे दा लगाया था। ऐसे ही अगर मैन पूरी कम्युनिटी की बात हो रही हो तब भी उसके आगे मॉर्टल नहीं लगता है, वुमेन में भी नहीं लगता, लाइफ में, डेथ में, साइंस में, आर्ट में, नेचर में। मैंने आपको बताया था उसमें कि मैं ये आपको बाद में डिस्कस करूंगी कि मैन और वुमेन के आगे दा क्यों नहीं लगता जब वो अपने व्यापक अर्थ में यूज हो। जैसे मैन इज मोर्टल, मैन मोर्टल है, मतलब कभी मैन नष्ट हो सकता है ना, अमर नहीं है, तो वहां पर दा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे व्यापक अर्थ में यूज हो रहा है, लेकिन इसमें आर्टिकल यूज नहीं होता। स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, मतलब ये जो जगहें हैं इसमें अगर बंदा अपने मतलब मेन काम के लिए गया है, जैसे आई गो टू द चर्च, आई गो टू चर्च डेली, दा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं चर्च डेली जाती हूँ, इस पर्पज से जाऊंगी चर्च, ऑब्वियसली वहाँ पे वर्शिप करने के लिए जाऊंगी, तो जो उसका मेन काम है अगर उसके लिए जाऊंगी, फंडामेंटल यूज़ के लिए, तो मैं वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करूंगी। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज जाता हूँ, तो दा, ए कुछ नहीं लगेगा। डोंट यूज आर्टिकल्स और ऑमिट आर्टिकल्स इन फ्रेजेस, मतलब जैसे फ्रेजेस जैसे दिए हों उनको एज इट इज आपको यूज करना है। मैंने ही पहले ही बताया था, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनमें जब लगा हुआ है तो इनके बाद भी नहीं लगाना है आपको। लेकिन अगर ये आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये एक डिफरेंट टाइप का है कि इसमें लग सकता है अगर सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो। व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, वो किस टाइप का सिंगर है, तो व्हाट टाइप ऑफ, तो इसमें आप आ लगा भी सकते हो और नहीं भी, ये चॉइस है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शनल है ये, ठीक है। होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।